ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौर मंडल पूरी जानकारी के जितने भी प्रश्न बनते हैं एक लाइनर के सभी के अंदर बात करेंगे। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्यता सिद्धांत कौन सा है? महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिटर ने 1894 से 1996 तक। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? द मॉडर्न खगोल शास्त्र किसे कहा जाता है? कॉपरनिकस पोलैंड को। सूर्य सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। भी पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है। एक कॉपरनिकस ने कहा सी। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये टॉलमी ने कहा था। मतलब टॉलमी ने उल्ट कहा सी। कॉपरनिकस कहता सी कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। कॉपरनिकस कहता सीगा ते पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य की परिक्रमा करता है, टॉलमी ने कहा। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया जॉन्स कैपलर ने। जर्मनी के ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है? जहां लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान का निर्माण का प्रयास हुआ जेनेवा। ठीक है जी। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। यूनिवर्स की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष, 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 108 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश चार बोलते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 की 12 किलोमीटर या 9.646 गुना 10 की 15 मीटर। आकाशगंगा क्या है? गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? दुग्ध मेखला, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं। ठीक है, हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? दुग्ध मेखला। हमारे सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहते हैं दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी एंडोमेडा। देवयानी एंडोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति खोजा गया था गैलीलियो द्वारा। ठीक है जी। नेबुला निहारिका क्या है? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है जिसको नेबुला कहते हैं। यह सूर्य से संबंधित भी है। ठीक है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन, जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं उसे हम ओरियन कहते हैं। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक है जी। और सौरमंडल एक दृष्टि में सौरमंडल का मुख्य सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा व्यवहारिक ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे पहला बृहस्पति, दूसरा शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध यानी कि मरकरी। ठीक है। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक है वीनस यानी कि शुक्र। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र व मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी यानी कि अर्थ के सबसे नजदीक है वीनस और मार्स। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ब्राइट एंड वार्म प्लैनेट है शुक्र। सबसे ठंडा है वरुण यानी कि नेपच्यून। वरुण की खोज जैन गैले द्वारा 1846 में की गई। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है, 92 ग्रह है इसके। मैंने ट्रिक के साथ भी वैसे बताया हुआ है, ये आप नीचे देख सकते हैं। मतलब कॉस्मिक वाली वीडियो है मेरी, उसमें देख सकते हैं। लाल व हरा ग्रह मंगल लाल ग्रह नु कहते ने ते वरुण नु हरा ग्रह कहते ने। पीला ते नीला ग्रह। पीला बृहस्पति को बोलते हैं, पीला बृहस्पति को बोलते हैं यानी कि चौथा दिन है, इसे याद रखना। चावल बनते हैं ये। ठीक है। कड़ी चावल बनते हैं वीरवार को। नीला ग्रह पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह अरुण है। अरुण तो लेटा हुआ है। सर्वाधिक गैसों से गिरा अरुण है। सर्वाधिक गैसों से भी गिरा हो, क्योंकि जब लेटा हो तो गैस भी उसी के ऊपर आएगी ना जो लेटा है। यूरेनस की खोज हर्शल द्वारा 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला यानी कि लोएस्ट डेंसिटी वाला प्लेनेट है शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता सिस्टर, पृथ्वी की सिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल नजदीक है पृथ्वी के, शुक्र।
ठीक है। बोरिया सांझ का तारा भी शुक्र को वीनस को बोलते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, बृहस्पति का सबसे बड़ा है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, ये मंगल का है। फोबोस तो डिमोस, फोबोस एवं डिमोस किसके हैं? मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में वलय यानी कि शनियों की संख्या है 7। शनि के रिंग्स की खोज करता गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला बृहस्पति तथा शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला है बुध, 88 दिन। ठीक है, सबसे कम में सूर्य की परिक्रमा कर देता है। पृथ्वी के विपरीत पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाने वाला शुक्र ते अरुण है। शुक्र और अरुण। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट यानी कि 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड, 1 मिनट 3 सेकंड यानी कि 63 सेकंड हम कह सकते हैं। भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच यानी कि बुध में है। एक एग्जांपल्स के वैसे ही है, मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सैरिस खोज पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी के पास सिर्फ एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैक्टेबिलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बोना ग्रह है प्लूटो यानी कि जम सबसे दूर है तो बोना ही रहेगा। सैरिस एरिस, प्लूटो सैरिस एरिस। प्लूटो खोज 1930 में। टैम्बेग ने ग्रहों की श्रेणी से हटा 2006 में प्राग बैठक में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तारों का मुख्य घटक है हाइड्रोजन व हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला डॉग स्टार है भाई, कुत्ता चमकता है सबसे, साइरस है उसका नाम। ठीक है, साइरिस, साइरिस। ठीक है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन होता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1933 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक वृत्तों से ग्रस्त होते कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.40। सूर्य द्रव्यमान तारों की सुंदर आकृति तारामंडल के कारण तारामंडल की कुल संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस 94 तारे। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे। ध्रुव तारा बाघ है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु यानी कि धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हैली अंतिम बार 1986 में देखा गया, तो इसके बाद 2062 में दिखाई देगा। ये प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब 2062 में आएगा। अभी 25 चल रहा है, तो 25 के बाद आपको पता है बाकी के कितने रह गए, 35 और 2, 37 साल बाद दिखाई देगा ये। अब 2062 में, लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम माई वेरी सफिशियंट, ये आपको बताया हुआ था। ठीक है, सर्वड अस न्यूटन। ये आकार के अनुसार है, घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, वहां से आकार के अनुसार है। सबसे बड़ा है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध घटते क्रम में, ये याद रखना, वो आकार के अनुसार है। ये जो ट्रिक लगता है माई वेरी सफिशियंट मॉम सर्व्ड अस, है ना, न्यूडल वाला, ये सारा इसमें लगता है। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र कोर। सूर्य केंद्र का तापमान 15 MC, इसको याद रखना है MC। ये द्रव्यमान का होता है आई थिंक। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाहरतम परत किरीट, कोरोना बोलते हैं, कोरोना याद रखना। सूर्य की बाहरतम परत कोरोना। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता वर्ण मंडल, क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। सूर्य का प्रमुख संगठन है हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य तत्व। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, और इधर तारों में ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 गुना 106 यानी कि 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सैम याद करना, सेमेस्टर के नाम से याद रखना। जब ये सैम आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि एस पहले नंबर पे है तो यहाँ पे सूर्य, सेमेस्टर याद रखना, सूर्य ग्रहण लग जाता है। चंद्रमा ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य SME, ठीक है, जब सूर्य
और पृथ्वी के बीच, सन और पृथ्वी के बीच जब मून आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। एक से सेम याद रखना, सूर्य ग्रहण, और SME याद रखना। ठीक है जी, सेम से याद रखना, बाकी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण होता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। एक बंदा है, अंतरिक्ष में गया, उसको नीचे उसने देखा, उसको आकाश कैसा दिखाई देगा, वो काला दिखाई देगा, याद रखना। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे आए होंगे। मैंने फास्ट फास्ट करवाने की कोशिश किया, जस्ट एक बार आंखों के निकालने से। इसको अगर इसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।